ॐ श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ॐ ऐं सरस्वते स्वाहा। ॐ क्लीं पार्वते नमः। ॐ दं दुर्गाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Alright. So we are on page number 41. हम 41 पेज नंबर पे है और बहुत अच्छा विषय चल रहा है जहाँ पे हम नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक भाव और उन्मनी भाव जिसको हम कहते हैं, या तो सोल फीलिंग्स जिसको कहते हैं, या आत्म भाव जिसको कहते हैं। तो सकारात्मक भाव और आत्म भाव, इसमें का फर्क क्या है, इसको वो बहुत सुंदर तरह से समझा रहे हैं। हर सकारात्मक भाव के अंदर आत्म भाव होता है, लेकिन फर्क क्या है, आत्म भाव के साथ मन की बातें मिश्रित होती है। So, a positive emotion is soul emotion mixed with a mind content. तो मन की बातें उसमें मिश्रित होती है, इसलिए मन जहां जहां मिश्रित आएगा, मन के विचार, मन की भावनाएं जहां जहां घुलेगी, जहां जहां आएगी, वहां पे वो अशुद्धि लाएगी। ऑलराइट, मन से निकला हुआ हर चीज, देखो आत्म भाव को भी वो अशुद्ध बनाता है। राइट, तो आत्म भाव जो जो पॉजिटिव इमोशन जो होता है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया फेथ या विश्वास। सच फेथ इज एन इमोशन, इट इज फिल्ड विथ फाइनाइट पोर्शन। अब फेथ या भगवान पे जो हम कहते हैं ना, भक्ति या विश्वास जो भगवान पे कहते हैं, या भक्ति विश्वास ही कहेंगे, उसमें देखो जो भक्ति है, जो विश्वास है, ये आत्म भाव ही है। लेकिन जिन विचारों पे या जिन मन की भावनाओं पे वो आधारित है, वो उसमें का उसको अशुद्ध बनाता है। अगर वो प्योर होता है तो वो आत्म भाव ही होता है। ऑलराइट, और कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कुछ बातों, कभी कभी नहीं, मैं तो कहूंगी बहुत बार, कुछ बातों को लेकर हमारा विश्वास इतना पक्का होता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो हमारा विश्वास डगमगाता नहीं। लेकिन वो बात ही गलत होती है, असत्य होती है, असत होती है। जैसे कि दुनिया चपटी है ना, तो जिसने पहली बार कहा नहीं नहीं दुनिया गोल है, उसको मौत, सजाए मौत दी गई। या तो हमें लगता था कि सूर्य हमारे पृथ्वी के अराउंड भ्रमण करता है, एक्चुअली पृथ्वी सूर्य के अराउंड भ्रमण करती है। राइट, लेकिन वो जिसको, जब भी उसको विश्वास था कि नहीं पृथ्वी फ्लैट है, तो हमारे भी ऐसे विश्वास होते हैं जो बिल्कुल गलत आधार पे खड़े होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिमाइस। सो ऑलवेज चेक द प्रिमाइस ऑन विच योर बिलीफ सिस्टम इज स्टैंडिंग। सॉरी, तुम्हें जो लगता है, जो तुम्हारा जो भी आर्थिक हो, भगवान हो, जो भी तुम्हारा विश्वास है, इस विश्वास का आधार क्या है, ये जरूर सवाल करना। अगर जिसको आपण त्याला म्हणतो ना की ठाम विश्वास आहे माझा, वो ठामपणाला आधी तपासून बघा, इज व्हॉट आय एम सेइंग. बिकॉज इट माइट बी प्लेस्ड ऑन अ कंप्लीटली अनट्रू, अनफैक्ट, असत पे, असत जो हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज पे वो आधारित हो सकता है। तो दैट इज द लास्ट पॉइंट। कल हमने जो समझा कि हमारे a believer without these mind contents and with great joy in her heart will not question a scientifically proven truth. Okay, like the earth revolves around the sun. It is those whose faith has little joy, and much fear of God. तो हम जो भी करना चाहते हैं, ये डर पे, भय पे आधारित होता है। वी सॉ टू बेस इमोशंस, लव एंड फियर।
फियर बेस होता है ये, जहां पे डर के मारे कि नहीं, मैंने अगर ये नहीं किया तो इसका भला नहीं होगा, या उस या मेरा भला नहीं होगा, या ये काम ठीक नहीं होगा, या जो भी आपका, जो भी वॉट एवर काइंड ऑफ वर्क इट इज, alright, so it might not be completely based on the truth, it might be a fear based belief, a thought aggregate of belief, alright. So अब आगे का पढ़ती हूँ. So when is it good to doubt and when is it good to have faith? तो देखो, अगर मेरा मैं किसी की भक्त हूँ, या मैं भक्ति में हूँ, या मैं शिष्या हूँ, या तो मेरा कोई विश्वास है कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए, या ये करना ही होगा, कोई भी विश्वास अगर मेरा है, कब शंका लेनी चाहिए और कब उस पे पूरा विश्वास डालना चाहिए? विश्वास रखना अच्छी बात है, या जिस पर विश्वास, जिस बात पे, जिस विचार पे, जिस आइडिया पे, जिस संकल्पना पे, जिस भगवान पे, जिस व्यक्ति पे, वस्तु व्यक्ति विषय कुछ भी होने दो, जिस पर तुम विश्वास रखते हो, इज इट गुड टू डाउट? क्या उन पे शंका लेनी अच्छी, कब शंका ले तो अच्छी बात है, और कब पूरा विश्वास रख देना, अदरवाइज इट विल बिकम अ ब्लाइंड बिलीफ, है ना, अंधविश्वास कहेंगे हम. ओके, देवी यहाँ पे जवाब देती है, व्हाइल डाउट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ फिजिकल रियलिटी फॉर सर्वाइवल, faith is used to explore and expand your consciousness. Beautifully explained. देखो कितना सिंपल सा और कितना सुंदर जवाब दिया है. जब जब शंका होती है ना, शंका बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी चीज है. कब? हाँ, कब? जब ये हमको दूसरे के बारे में नेगेटिव बनाए तब नहीं. शंका लेना अच्छी बात कब है? तो शंका के वजह से हम वो जो चीज है उसको हम गहराई में जाकर देखेंगे, हम उसका परख करेंगे. We will investigate into the nature of that reality. Doubt is good when we have to investigate into the nature of that reality. Otherwise, and especially if it is for survival, hmm, faith is used to explore and expand your consciousness. और विश्वास क्या करता है? विश्वास हमारे ही चित्त को फैलाता है, हमारा कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करता है. Everybody, Vaishali, Swati, Vidya, are you guys? Vijaya, can you please all come on videos? Can you put your videos on? Yes, thank you. Falsifying incorrect beliefs with doubt is the path of science. Okay? जो भी गलत मान्यता हमारी है, उसी पे शंका लेने में, मतलब उसको हमको इन्वेस्टिगेट करके देखना है. लेकिन जो हकीकत है, वो हकीकत पे शंका लोगे तो वो गलत बात बनेगी. हाँ? सूर्य स्थिर है, पृथ्वी भ्रमण करती है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है. उसके ऊपर शंका लेने में क्या मतलब है? राइट. तो जो फैक्ट नहीं है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जब हम डाउट लेते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन बनता है, एंड देन दैट इज अ गुड थिंग. Verifying deeper levels of consciousness that grows with faith is the path of spirituality. Verifying deeper levels of consciousness that grows with faith is the path of spirituality. जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, यहाँ पे हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, ये हमें भीतर जाने में, हमारे चित्त के अंदर भीतर जाने के लिए मदद करता है. इंटरेस्टिंग. लेखक कहता है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कार्ल पोपर हु वाज परहैप्स द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ साइंस. कार्ल पोपर करके एक व्यक्ति है जो साइंस के बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं. उनकी यहाँ पे करुणेश को याद आ रही है. He defeated the philosophy of verification with his philosophy of falsification in the early 20th century. Was Popper right? तो उन्होंने ये साइंटिफिक जो ट्रुथ्स है, जो फैक्ट्स है,
उसको आप कहाँ से, जो वेरीफाइड है ऑलरेडी, जो एस्टैब्लिश्ड है, उसी को तुम अगर क्वेश्चन करोगे तो कैसे चलेगा? इस बात को उन्होंने काफी इस पर लिखा है और काफी काम किया है। तो देवी जवाब देती है, तो क्या वो सही थे, ऐसा वो पूछ रहा है। देवी कहती है, पॉपो वॉज नॉट रॉन्ग अबाउट हिज फिलोसफी इन द मटीरियल रेल्म विच इज फाइनाइट। देखो, संशोधन, इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होगा? काल, स्थल और ऑब्जेक्ट, विषय, या वस्तु जिसको हम कहेंगे, ये तीन चीजों का लिमिटेशन जहां पे आता है, सीमितता, फाइनाइटनेस, सीमितता, काल, काल का सीमितता क्या है? व्हाट इज द what do we mean by the finiteness of time? The finiteness of times means जो टाइम पीरियड में, हाँ स्वाति बोल। जे नाश होतं हो त्यांचं हो, व्हाट इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, सो देर इज अ टाइम पीरियड, हाँ, जिसको अस्तित्व में आया और फिर उसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वो इस काल में आया। स्थल का कैसे होता है? स्थल की सीमितता कैसे होती है कि जो यहाँ पे है वो वहां नहीं है, राइट, और जो वहां पे है वो यहाँ नहीं है, यानी उसकी कोई जगह होती है। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का एक वास्तविक अस्तित्व होता है, राइट। सो ही वॉज नॉट रॉन्ग अबाउट हिज फिलोसफी इन मटीरियल रेल्म विच इज फाइनाइट। तो जो सीमितता है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, जहां जहां सीमितता है उसमें संशोधन हो सकता है। consciousness is concerned with the spiritual realm which is infinite. Huh? Guys, please excuse me, just 1 second. Sorry, huh? Consciousness is concerned with the spiritual realm which is infinite. जो भी अस्तित्व में है वो फाइनाइट है, सीमित है, और जो भी कॉन्शियसनेस यानी चित्त की बात आती है, जो आध्यात्मिक बात है, वो अनंत की बात होती है। द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन डाउट इज यूज्ड टू क्वेश्चन डीपर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब चित्त है कि नहीं, यही सवाल अगर आप पूछोगे तो कैसे होगा, राइट? जब मैं अगर आप पूछोगे कि भाई कॉन्शियसनेस है कि नहीं, ओके, तो मैं पूछूंगी आपको, क्या आप हो या नहीं? तो आप बोलोगे हाँ मैं हूं। तो आप जानते हो कि आप हो? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं हूं। तो वो तुम्हारा जानना, वो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है। अब उसी पे तुम शंका लोगे तो कैसे होगा? आई बात ध्यान में जो वो समझा रही है यहाँ पे, ओके। लेकिन अगर तुम मानोगे अपने ही अस्तित्व में, मैं हूं, मैं मेरा मन नहीं, मैं मेरा शरीर नहीं, मैं मेरी बुद्धि नहीं, मैं अलग हूं इन सब चीजों से, यानी मेरा कोई एक, मैं मेरे मन को देखती हूँ, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, हर शरीर, हर चीज को मैं देखती हूँ, हर चीज का अनुभव मैं लेती हूँ, तो वो मैं इन सब चीजों से भिन्न है। और अगर मैं भिन्न हूं तो उसको नाम दिया है आत्मा, हाँ, उसको या ब्रह्म हम कहते हैं, या उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। सो आई एम कॉन्शियसनेस। अगर इस पर मेरा पूरा विश्वास है तो ही अपने ही चित्त के अंदर आई विल गो डीपर इनटू माय ओन कॉन्शियसनेस। बट इफ आई क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाउ कैन आई गो डीपर इनटू इट? जो है उसी पे तुम सवाल अगर उठाओगे तो ये मूर्ख भरी बात, जिसको विमला ठकार जी कहती है, डोंट आस्क रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप जवाब चाहते हो, आस्क द राइट क्वेश्चन, देन यू विल गेट द राइट आंसर्स, राइट? तो it helps us deep go into the deeper levels of consciousness that grow with faith,
and faith is used to impose beliefs that are inconsistent with the facts about the material realm. A mother never doubts the love that arises spontaneously between her and her infant child. अब अपने नवजात शिशु पे जो प्रेम माँ को, कोई भी एक माँ को अपने नवजात शिशु पे जो प्रेम महसूस होता है, क्या उसी पे वो शंका उठाती है? नहीं ना. सो देर इज नो नीड टू प्रूव एनीथिंग एज वन हार्ट सरेंडर्स एंड मेल्ट्स इनटू अनदर हार्ट विद जॉय. ये तो दिल से दिल का कनेक्शन है. ये प्रेम और आनंद का संबंध है. इसको आप शंका कैसे लोगे? तो जो, जैसे मैंने कहा, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट में जो भी चीज सीमित है, जो भी अस्तित्व में है, उस पर आप, ये 50 फुट है, नहीं नहीं मुझे गिन के दिखाओ, सच में ये 50 फुट है क्या? आप शंका ले सकते हो, बिल्कुल. या इसका इसका ये माप है, या ये समय है, या ये रूप है, उस पर आप 1 मिनट को शंका ले सकते हो. लेकिन जो असीमित है, जो अनंत है, उस पे कैसे शंका लोगे? उसको, जिसका तोल माप नहीं होता. कितना किलो प्रेम आप करते हो, या कितना लीटर प्रेम है आपका, ये सवाल नहीं होता. हाँ. सो ये प्रेम जो है, आनंद जो है, इसकी गिनती नहीं होती, इसलिए ये अगिणित, असीमित है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है. Having faith in these kind of joyous connections is enough to sustain and grow the heart connection even deeper. और हमने देखा, आप दुनिया को देखते हो, यहाँ दिमाग में बैठ के देखते हो या दिल में बैठ के देखते हो. अगर आप दिल से इस दुनिया, दिल की नजरियों से इस दुनिया को देखते हो, तो ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हर व्यक्ति, वस्तु और विषय के साथ आपका होगा. वरना तो आनंद ऐसी चीज है. हाँ, खुशी के बारे में, क्षणिक खुशी की मैं बात नहीं कर रही हूँ. आनंद ऐसी चीज है जो हमें एक्सपैंड करती है, जो हमें फैलाती है. सो बोथ डाउट एंड फेथ कैन को एग्जिस्ट. तो शारीरिक अवस्था के लिए शंका, और जिसका मोज माप नहीं, तोल मोल नहीं होता, उस पे विश्वास, ये दोनों चीजें एक साथ अस्तित्व में हो सकती है. बट दे सर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर लाइफ. लेकिन जिंदगी के अलग अलग पहलू में काम करती है. जैसे माँ बच्चे का प्रेम, इसमें तो तुम गिनती नहीं कर सकते, राइट. लेकिन अगर माँ को लेकर, माँ को या बच्चे को लेकर और कोई भी एस्पेक्ट है, तो वो एस्पेक्ट में उसका वो उधर वहां पे उसका तोलमाप शायद हो पाएगा, राइट. सो दे कैन को एग्जिस्ट, बट दे सर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर लाइफ. हमारे जिंदगी के अलग अलग पहलू में ये काम करते हैं. यस, द इमोशंस ऑफ डाउट एंड फेथ आर फाइनाइट. देखो, शंका और विश्वास, ये दोनों को अगर आप भावना रूप में देखोगे, हाँ, एक भावना करके, एक मन की भावना, मन का भाव की तरह देखोगे, तो ये सीमित है. द सोल फीलिंग ऑफ फेथ इज इनफाइनाइट. लेकिन आत्मा का जो अटूट विश्वास है, जो परम विश्वास है, वो अनंत है, असीमित है. ठीक है. तो हमारा विश्वास स्वार्थ के वजह से भी हो सकता है, जो मन का भाव होगा. लेकिन अटूट विश्वास, अनक्वेश्चनेबल, कंप्लीट फेथ इन योर गुरु, इन योर गॉड, दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट which is infinite. Okay. The difference between emotions and soul feeling is too big to ignore. तो देखो, मन के भाव और आत्मा भाव, इसमें बहुत फर्क है, और इतनी तफावत है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. When you feel faith and other infinite soul feelings, visualize them to be bigger than entire universes, including the universe you live in. तो जब जब ऐसा विश्वास आपके गुरु पे, आपके भगवान पे, या जब जब आपका प्रेम समा नहीं पाता, कहते हैं ना, हम इतना प्रेम महसूस होता है कि वो दिल में समा नहीं पाता, तब हम फूलते हैं, हम लिटरली फूलते हैं, राइट. वी एक्सपैंड. तब जब जब ये भाव या परम शांति
का अनुभव जो हमें मेडिटेशन में होता है, उस परम शांति को सिर्फ अपने शरीर के कण कण में, मन के कोने कोने में नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड से बड़ा है, ऐसा अगली बार जब भी आपको अनुभव हो, ऐसा जरूर विजुअलाइज करके देखना कि ये जो परम शांति मुझे अभी महसूस हो रही है, ये परमानंद जो मुझे महसूस हो रहा है, ये इस पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। ऐसा महसूस करके देखना और जरूर शेयर करना, आपको अनुभव हो जाए तो यू कैन शेयर इट ओवर हियर विथ अस। सो you can visualize them to be bigger than the entire universes, including the universe you live in. लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लेखक कहते हैं, लेट मी आस्क अगेन, मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, इज दिस लिटररी ट्रू? क्या ये सच में सच है क्या? हाँ, वो पूछ रहे हैं। देवी कहती है, यस, एंटायर यूनिवर्सेस अराइज एंड डिसॉल्व इन द एक्सपेंस ऑफ जॉय, लव एंड अदर इनफाइनाइट सोल फीलिंग्स लाइक लिटिल स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स क्या होती है? वो जो बर्फ की छींटे होते हैं ना, जैसे बूंदे कहते हैं, पानी की बूंदे, तो वो कैसे छींटे होते हैं, उस तरह उतने छोटे और उतने सारे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, उभरते हैं और विलीन भी होते हैं। कहाँ पे? परम आनंद और परम प्रेम में। परम आनंद और परम प्रेम का विस्तार इतना है, अनंत है। इसमें ब्रह्मांड कुछ चंद ऐसे छींटों की तरह उभरते हैं और फिर से लीन हो जाते हैं। This was the last point that Devi Saraswati speaks about over here. Yes, मैम, हाँ बोलो। मैम ये अनुभव हमको मदर ऑफ ऑल इसमें हुआ था ना मैम? यस, बिल्कुल हुआ था। यस, क्योंकि हम लोग वो आनंद हम एक्सप्रेस, हम रो रहे थे मतलब वो टाइम में। हाँ, लिटरली हाँ, आंख में से पानी ऐसे निकल रहा था। और मुझे अब भी याद है कि मतलब जो बूंदे मेरी बह रही थी, वो जैसे उसका वजन इतना था जैसे कि तेल के बूंदे हो या तेल की धारा हो। आई कुड लिटरली फील द हेवीनेस ऑफ माई ओन टीयर्स। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग वर्कशॉप में ये एक अनुभव गाइडेड मेडिटेशन में सदगुरु देते हैं, जहाँ पे वो तुम्हें ये पूरे ब्रह्मांड की मातृत्व का एहसास दिलाते हैं। वो मातृत्व का एहसास अपने एक बच्चे से लेकर ब्रह्मांड तक ले जाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हाँ ममता, बिल्कुल ये परम आनंद और परम यस प्रेम मैम। का अनुभव मैं है। हर बार वॉलेंटरी करने जाती थी ना, ये मैं मिस नहीं करती थी ये मेडिटेशन। ये वाला मेडिटेशन, एवरी टाइम आई फेल्ट द सेम थिंग। every time you have felt the same thing. Oh, how wonderful. Yeah, yeah. यस, Because you volunteered again and again, so you मतलब भर के, एकदम भर के आ जाता है। भर के आ जाता है। बहुत बहुत ही सुंदर फीलिंग है। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यस, ऑल राइट। तो यहाँ पे was a very informative chapter and wonderful read, but we go on to the next chapter, chapter 5, the joy of a new creation. कभी भी कुछ नया निर्मित होता है ना, जिसको हम कहेंगे कि एक नया जन्म जैसे कह सकते हैं, उसकी जो उसका जो आनंद होता है ना, ये हम कंपेयर नहीं कर सकते। और ये कितने भी बार, every time creation happens, you feel the joy with the same intensity. ये मैं किस बात पे से कह रही हूँ? मैंने नर्सिंग ट्यूटरशिप का एजुकेशन लिया हुआ है, और जब हमें हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेक का जो हमारा ये होता था, हमारा ट्रेनिंग होता था, तो हमें कंपलसरी था कि 50 डिलीवरीज इंडिविजुअली हमने बच्चों के करने हैं, तब जाके मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट मिलता था। उसके बाद में हमारे घर के सारे बच्चों की डिलीवरी मैंने ही की है।
At least 6 of them I can say I have delivered those babies. I'm telling you, वो 50 टाइम्स गिन लो, ये दूसरे 6 गिन लो, जो भी, एक हर बार बच्चा जब आते हुए हम देखते हैं दुनिया में, इट्स अ क्रिएशन. आई एम टेलिंग यू, आई कांट डिस्क्राइब द जॉय ऑफ इट, द वंडर ऑफ इट, द मैजिक ऑफ इट. और मैजिक क्या होता है ना, कि अगर बार बार मैजिक किया जाए, वही सेम मैजिक, तो उसका मजा धीरे धीरे कम होता है. देखो, कोई चीज हमें अद्भुत आनंद देती है, वही चीज दूसरी बार देखेंगे तो थोड़ा कम, तीसरी बार देखेंगे थोड़ा कम, चौथी बार देखेंगे और कम, कम कम हो जाती है, कम होती जाती है हमारी खुशी. लेकिन क्रिएशन एक ऐसी चीज है, एक एक सूत भर भी, एक बूंद भर भी, एक कण भर भी खुशी कम नहीं होती. द जॉय, द वंडर दैट यू फील, when a child is being born, it is and I think any person who who does this work will tell you that it is a wonder every time, every time. So this is what it means to me when he says, he's given the name of this chapter, the joy of a new creation. कुछ नया जब हम बनाते हैं, कुछ नया जब बनता है और उसको हम देखते हैं, उसकी खुशी अनंत है. You are known both in the Hindu and Buddhist pantheons as the goddess of wisdom. तो सरस्वती जी को यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे बुद्धिस्ट हो, सरस्वती जी आपको तो विद्या की देवी माना जाता है. प्रज्ञा की देवी, विद्या की देवी माना जाता है, गॉडेस ऑफ विजडम. मोर स्पेसिफिकली, लॉर्ड ब्रह्मा एंड यू आर एसोसिएटेड विद द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑफ वेदास. और ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी और आप दोनों का वेदों के साथ बहुत निकट का संबंध है. कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस? क्या इसके बारे में आप हमें बताओगी? सरस्वती कहती है, ब्रह्मा इंस्पायर्ड द बिगिनिंग ऑफ द वेदास. देखो, वेद की शुरुआत ये ब्रह्मा जी के प्रेरणा से हुई. ओके. एंड आई इंस्पायर्ड द एंडिंग ऑफ द वेदास और द वेदांत. और मेरी प्रेरणा से वेद का जो अंत है, अंत यानी अंतिम भाग, ओके, अंत यानी फिनिश नहीं, लेकिन अंतिम भाग, जिसको वेदांत कहते हैं, वेद का अंत, वेदांत यानी आखिरी भाग, वो मेरी प्रेरणा से हुआ. ब्रह्मा हेल्प क्रिएट द इल्यूजन्स ऑफ द माइंड एंड द बॉडी. ब्रह्मा ने मन और शरीर की माया को निर्माण करने का निर्मित की. ब्रह्मा ने मन और शरीर की जो माया है, इसको निर्माण किया. ब्रह्मा हेल्प क्रिएट द इल्यूजन्स ऑफ द माइंड एंड द बॉडी, एंड आई हेल्प इन ट्रांसेंडिंग दीज विथ सोल फीलिंग्स एंड एम्प्टीनेस. और मैंने मदद की इसी माया से निकल जाने के लिए. ब्रह्मा ने माया निर्माण किया और मैंने माया से निकलने का मार्ग दिखाया. किस चीज कैसे? तो आत्मभाव और शून्य, ये दोनों का अनुभव मनुष्य को देकर इस माया से बाहर निकलने का मार्ग मैंने दिखाया. क्लियर है? Is it clear? Brahma helped create the illusion, and I help you to overcome this illusion, to get out of this illusion through Atma Bhav, soul feelings, and emptiness, Shunya. Okay? Now, the Vedas developed a science of manifestation through chanting and sacrificial rituals. देखो, वेद में से एक विज्ञान हमने सिखाया जहां पे कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, विषय यानी घटनाएं, कोई भी चीज अस्तित्व में ला सकते हैं
कोई भी चीज को अस्तित्व में लाने के लिए मंत्र, जो मंत्र करते, मंत्र बोलते हैं ना, वेद मंत्र और यज्ञ। सो मंत्र और यज्ञ की मदद से चीजों को अस्तित्व में लाने का विज्ञान वेदों ने सिखाया। ऑलराइट, सी, Veda developed a science of manifestation through chanting and sacrificial ritual. These scriptures began as pure. और जब ये वेद वेद जो थे ना, ये बहुत शुद्ध, बहुत शुभ, बहुत प्योर थे। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं था, इसमें कोई मिश्रण नहीं था, ये बिल्कुल शुद्ध थे। और जब अगर वो वेद को उसी तरह से अगर तुम अप्लाई करते हो तो इस दुनिया में जो चाहिए उसका निर्माण तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं। महाभारत, हमारे जो जो भी कथाएं हैं, इनमें हमें ये सारी स्टोरीज सुनने को मिलती है। बारिश चाहिए, बारिश ला सकते हो। युद्ध जीतना है तो जीत सकते हो। तो राजा जो यजमान बन के बैठते थे और ऋषियों के पास ये वेद का यज्ञ और मंत्र सब करवाते थे क्यों? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। लेकिन वो इच्छाएं कौन सी थी? इस दुनिया की इच्छाएं थी। मतलब इट वाज ऑल रिलेटेड टू फिजिकल रेल्म। इस दुनियादारी की इच्छाएं थी वो सारी। तो पर ओरिजिनल जो वैदिक वेद थे वो प्योर थे, बट वर डेस्टिन्ड टू बिकम इम्प्योर। लेकिन उनका नसीब ही था, मतलब वो शुद्ध जो वेद थे वो कभी ना कभी अशुद्ध होने ही वाले थे। So they were destined to become impure. The original Vedic priest carried out their spiritual calling inspired by the sages born to Brahma. अब ये हम जानते हैं, ब्रह्मा ने कौन से ऋषियों को जन्म दिया? सप्त ऋषि। ठीक है, किन किन ऋषियों का निर्माण किया या उनको अस्तित्व में लाया? सप्त ऋषि। अब सप्त ऋषियों ने जो ऋषियों को प्रेरित किया, वो ऋषि इस वेद, जो आध्यात्मिक अभ्यासु ऋषि थे, वो ऋषि थे कि जो इन वेदों का उच्चारण वगैरह या पठन वगैरह करते थे। Many sincere ones would come to these priests to alleviate some suffering or manifest a desire to serve the greater good of all. बाद में क्या हुआ कि अब एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में सप्त ऋषियों ने के पास जो ऋषि सीखने आए, वो एक आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आए। लेकिन बाद में क्या हुआ उनके पास लोग आने लगे जो सबका भला चाहते थे। दुनिया की भलाई हो, सबका भला हो, इस काम के लिए लोग आने लगे उनके पास, ऋषियों के ऋषि के पास। Many sincere ones would come to this priest to alleviate some suffering or manifest a desire to serve the greater good of all. The sacrifices of herbs and flowers allowed the expression of gratitude towards us. और तभी फिर क्या होता था कि हमें, सरस्वती जी बात कर रही है ना, तो वो कह रही है कि हमें फूल, जड़ी बूटियां, संविधा हम कहते हैं ना, ये चढ़ाई जाती थी ताकि हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। द mantras chanted by the priest would manifest from our divine essences based on the universal law of attraction. हाँ, देखो, जो नियति के नियम है, यूनिवर्सल लॉज है, वो भंग नहीं होते। जो भी ब्रह्मांड के नियम है वो कभी जिसको हम कहेंगे कि यूनिवर्सल लॉज, वो लॉ को ऑप्शन नहीं होता। जैसे ये पृथ्वी तत्व पे टाइम, स्पेस, ग्रेविटी, ये सारे यूनिवर्सल लॉज है। ग्रेविटी है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जो भी ऊपर से नीचे बहेगा हर चीज, तो ये कभी ऑल्टर नहीं होते। तो ये और एक यूनिवर्सल लॉ है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सही चीज जो है, अगर तुम्हारा, सिंपल मैं अगर बोलूं
FM अगर तुम्हारा कनेक्ट हो गया तो तुम्हारी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाती है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो ऋषि थे, ये जो मंत्र बोलते थे, उससे देवी कहती है कि हमारे ही एसेंस में से उनको उनकी इच्छा पूर्ति हुआ करती थी। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। ओवर टाइम हाउएवर, लेकिन कालांतर से जैसे जैसे समय बीतता गया द वैदिक प्रीस्ट फेल इनटू द ट्रैपिंग्स ऑफ मटेरियल वेल्थ। ये जो ऋषि थे, ये जो वैदिक प्रीस्ट थे, यानी वेद बोलने वाले जो ऋषि योगी, वो जो भी वो थे, उनको ना मोह में वो आ गए। उनको या तो जमीन, या तो सोना, या जो भी कुछ उनको जो भी चाहिए था, यानी शारीरिक वस्तु जिसको हम फिजिकल थिंग्स, वेल्थ, ये चीजें के मोह में आ गए। एक्चुअली अपन अगर हम महाभारत भी देखते हैं तो कृपाचार्य है और ये लोग जो थे, जो भी आचार्य थे, ये आचार्य एक्चुअली they are not supposed to take any physical wealth, name, fame, none of it. ऋषि थे ये। हाँ, ये ऋषियों ने एक्चुअली कुछ भी मटेरियल चीजें नहीं लेनी होती थी, लेकिन देखो वो राजाओं के बेटों के आचार्य बन के महलों में रहने लगे। तो ये जो मोह है, ये मोह में आने लगे, विच करप्टेड द यूज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इट्स पावर टू मैनिफेस्ट। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो वीक होते गया, उनका FM वीक होते गया, उनका कनेक्टिविटी वीक होते गया, और फिर जो भी इच्छा पूर्ति है ये कम कम, उसकी शक्ति जो है ये कम होने लगी। सम प्रीस्ट कंटिन्यूड टू बी ऑथेंटिक। हाँ, कुछ कुछ ऋषि थे जो शुद्ध रहे, बट अदर्स कॉम्पनसेटेड फॉर देयर लैक ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट by creating elaborate rituals that resonated with the minds of the greedy and the unwise. तो लेकिन जो मोह में आए थे ना उन्होंने विधियां इतनी बढ़ा दी, जो वेद मंत्र, जो सिंपल चीजें थी, जो यज्ञ, जो एग्जैक्ट और सिंपल यज्ञ था, इसको इन्होंने कॉम्प्लिकेट करना शुरू किया। इसको मतलब जैसे हम कहते हैं ना लाउड एक्टिंग, तो वो ऐसे सब इसको बढ़ाने लगे, और नहीं ये चाहिएगा, वो चाहिएगा, पूजा का ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, ऐसा करके वो इतना। तो इनके पास कौन से लोग आने लगे? जो लोभी होते हैं ना, वो ही लोग इनके पास आने लगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं होता। अगर तुम्हारे इंटेंशंस इम्प्योर है तो इम्प्योर लोग ही तुम तक आएंगे। अगर तुम्हारे इंटेंशंस प्योर है तो तुम्हारे अनुभव में प्योर लोग आते हैं, राइट? सो दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऑल ऑफ दिस वाज मेंट टू बी फॉर द सोल्स डिजायर टू नो द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके, लेकिन हाँ, ये विधि लिखित था, ये विधि लिखित था, यानी ये ऐसा होना ही था। क्यों ऐसा होना ही था? जो शुद्ध है उसमें अशुद्ध का मिश्रण होना, और एक तरफ प्योर शुद्धता प्योरिटी, और दूसरी तरफ कंप्लीट इम्प्योरिटी, ये दोनों का होना क्यों जरूरी था? क्योंकि आत्माओं को, हमको, हमारे लिए ये जो विरुद्ध है सॉरी विरुद्ध है, ये विरुद्ध को जानना अनुभव में जरूरी था। We had to experience the contrast in life. Okay, the more contrast you experience, the wiser you will come out of it, right? जो प्योर है उसको क्या करना है? जैसे पतंजलि कहते हैं, जो अक्लिष्ट है उसका क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। लेकिन जो क्लिष्ट है उसको अक्लिष्ट बनाना है। हाँ, लेकिन अगर क्लिष्ट का अस्तित्व ही नहीं होता तो क्या अक्लिष्ट को महत्व मिलता, या अक्लिष्ट की वैल्यू हमें समझ में आती? राइट? सो इफ द इम्प्योर डिड नॉट एग्जिस्ट, वुड वी नो द वैल्यू ऑफ प्योरिटी? अगर अंधकार नहीं होता तो क्या प्रकाश का हमें कीमत होती? प्रकाश की बिल्कुल नहीं। सो
दिस वॉज मेंट टू बी फॉर द सोल्स डिजायर्ड, और ये आत्माओं की इच्छा थी, हमारी इच्छा थी कि हमें दोनों का अनुभव मिले. All this was meant to be so, because we desire to know the contrast of everything good versus bad, light versus dark, and spiritual versus material. भौतिकता और आध्यात्मिकता, ये दोनों चीजों, दो एंड है, ये दो छेड़े हैं, और ये दोनों को हमने जानना था. The fall from grace happened in many places on earth during this time. तो ये जो अशुद्धि जो है ना, जो कृपा में थे, ब्रह्मांड की, ईश्वर की, प्रभु की कृपा में जो जी रहे थे, वो गिरने लगे. हाँ, हम कहते हैं ना कितना नीचे गिरोगे, वो वाला गिरना. ऑलराइट, जो गिरने लगे तो अशुद्ध होने लगे. और ये पृथ्वी तत्व पे, यानी वो कहना चाहती है कि दुनिया में इतने कॉन्टिनेंट्स है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट, एशिया है, कितने सारे कॉन्टिनेंट्स है. तो ये कॉन्टिनेंट हर पृथ्वी पे जगह जगह पे ये होने लगा. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत की कहानी है या हिंदुत्व की कहानी है. ओके, ये मनुष्य की कहानी है, और मनुष्य प्रजाति जो है ये अशुद्धि में आने लगी. एज द वेदास वर करप्टेड इन इंडिया, जैसे हमारे देश में, भारत में वेद अशुद्ध होते गए, करप्ट होते गए, द एंशिएंट गॉडेस टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बाकी की दुनिया में जो भी देवियों के मंदिर हुआ करते थे, वो देवियों के मंदिर को नष्ट किया गया. एस्टेक संस्कृति है, बहुत सारी संस्कृति, ग्रीक संस्कृति है, लैटिन संस्कृति है, जो भी पुरानी पेरुवियन संस्कृति है, ये सारी संस्कृतियों में देवियों के मंदिर का नाश खास करके होने लगा. क्यों लगता है आपको ये हुआ होगा? क्यों देवियों के मंदिर को नाश करते गए होंगे? व्हाई डू यू थिंक? क्यों देवताओं के नहीं और देवियों के ही क्यों? एनीबॉडी? यस स्वाति, अनम्यूट हो. ममता, सुचित्रा, यस, चारू जी, फर्स्ट लाइन में जवाब दिया है. नहीं. इस चैप्टर के फर्स्ट लाइन में आंसर था, फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर था. शक्ती पूजा म्हणून. का विचारते? अच्छा, का म्हणून. I will, the answer is here. The answer, बोलो. वेळेच्या आणि त्या डीटीपीच्या बंधनात काही नको होतं त्यासाठी. देवी काय म्हणाली? माया कोणी तयार केलं? ब्रह्मानी. लक्षण होतं वाटतं, ऐका. मायानो नाश ब्रह्माने illusion. ब्रह्माने उत्पन्न करी અને માયાનો નાશ સરસ્વતી. अभी आया ध्यान में? हाँ, I am trying to find that. Brahma inspired the beginning of Vedas. I inspired the ending of the Vedas. Brahma helped create the illusions of body and mind, and I helped transcending these with soul feelings and emptiness. ब्रह्मा जो है ये माया, खड़ी मन और शरीर की माया के निर्मित है, जिनका निर्माण उन्होंने किया. और देवी ने क्या किया? सरस्वती ने क्या किया? सरस्वती ने उस माया में से निकलने का मार्ग दिखाया, आत्मभाव और शून्यता की मदद से. उसमें से, उस माया से निकलने का मार्ग कौन दिखाता है? ब्रह्मा या सरस्वती? विद्या, आलं का लक्षात? समझा? इसलिए जब जब अशुद्धि आई, यानी जैसे जैसे माया बढ़ती गई, जगह जगह पर, पूरे पृथ्वी तत्वों पर देवियों के मंदिरों को गिराया गया, देवी पूजा का महत्व कम किया गया. आ रहा है ध्यान में? हाँ, हाउ इट इज रिलेटेड, राइट? सो और वैसे भी आप सोच के देखो,
जो भी हम इस दुनिया को समझते हैं, ये जो भ्रम है इस दुनिया का, ये जो हम लोग समझ रहे हैं, अब भी जो अभ्यास कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं कि ये दुनिया जो है ये एक भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि ये क्षणिक है, क्योंकि ये बदलती है, इट इज चेंजिंग, इट इज टेम्पररी, सो दिस दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, राइट? ये असत है, इसका हमने अभ्यास किया। फिर सत क्या है? सत वो होगा जो परमानेंट है, जो नेवर चेंजिंग है, जो अनंत है, अनलिमिटेड है, असीमित है, वो सत होगा, राइट? ये हमने समझा। यहाँ पे ब्रह्मा यानी ब्रह्मा भगवान की बात कर रहे हैं हम ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्रह्मा की बात हो रही है। तो ये ब्रह्मा दोनों विष्णु को, महेश। हाँ, ये दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, राइट? तो यहाँ पे एक मिनिट, हाँ स्वाती, मी तुला जरा म्यूट करते, बॅकग्राऊंड मध्ये ठोकाठोकी। सो तो अगर आप देखोगे ना, तो हम इस माया से कैसे निकलते हैं? अभ्यास करके ना। अभ्यास की देवी विद्या लेकर ही ना। फ्रॉम इग्नोरेंस टू ब्लिस, फ्रॉम नॉट नोइंग टू नोइंग, ज्ञात से ज्ञात, आई मीन अज्ञात से ज्ञात का प्रवास सरस्वती देवी ही तो हमें करा रही है। और जब हमें वो ज्ञान देती है, तब हम ये माया से बाहर निकलते हैं। हाँ या ना? निकलते हैं ना, राइट? तो ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती है, और इसलिए देवी की शक्ति कम करने का प्रयास किया गया। उनके मंदिर जगह जगह पे पूरे दुनिया में तोड़ने लगे। All right. So, where was it? As the Vedas were corrupted in India, the ancient goddess temples were destroyed in the rest of the world. Fear and sorrow spread as billions of brave souls incarnated into the Kali Yuga to willingly fall into the illusion of suffering in order to know all. अब यहाँ पे और एक बहुत अद्भुत बात कर रही है देवी। अद्भुत है, लेकिन हाँ बिल्कुल सच है। Okay, if I correlate it to whatever my experiences are, I can say it is so very true. देखो वो क्या कह रही है। ये देवियों के मंदिर तो तोड़ने लगे, तो भय और दुख दुनिया में फैलने लगा। भय और दुख, और ये भय और दुख का अनुभव लेने के लिए वो जो शूरवीर आत्माएं हैं, लाखों की तादाद में ये जन्म लेने लगी। सोच समझकर, जानबूझकर इस द्वैत की दुनिया में, इस दुख और भय की दुनिया में इन आत्माओं में ने जन्म लिया। जानबूझकर, सोच समझकर इस माया में वो आए। क्यों? क्योंकि हम कली युग में प्रवेश कर रहे हैं, और दोनों विरुद्ध को जानना जरूरी है। Okay, you get the point. What she is trying to say is that those souls who came in this Kali Yuga are very brave souls, because as a soul they know that they will suffer. As a soul they know that they will experience sorrow and fear, and still they chose to come to because the yuga was changing, because the Kali Yuga was coming into place. The patriarchal religions defined themselves in opposition to a path that existed earlier, which empowered both the feminine and masculine. पहले कैसा था? सम था। जितनी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की समानता हुआ करती थी, इक्वालिटी हुआ करता था। अब क्या हुआ? पुरुष तत्व बढ़ने लगा। पुरुष तत्व को पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसको बोलते हैं, ये तैयार होने लगी। The patriarchal religions defined themselves in opposition to a path that existed earlier, which empowered both the feminine and the masculine. Patriarchal देखो, आपने सुना है किसी भी मंदिर की पुजारन है, हमेशा पुजारी ही हुआ करते हैं, राइट? इफ यू गो बैक इन टाइम, अभी तो चीजें अभी थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लेकिन अगर पहले के जमाने में देखो आप, ऋषियां हुआ करती थी। लेकिन जो ऋषियों के जितनी ही सिद्ध स्त्रियां थी, उनका योगिनी जिसको हम कहेंगे, उनका नाम कहाँ लिया जाता है, राइट? तो जैसे कलयुग आया, वैसे वैसे ये पुरुष तत्व को बढ़ावा मिलते गया।
और स्त्री शक्ति कम होती गई, माया बढ़ती गई और सत्य का ज्ञान कम होता गया। Many wars were fought in the name of these new religions. और ये धर्म के नाम पे पूरी दुनिया में, हाँ, आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ो, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ो, आप कोई भी हिस्ट्री पढ़ो, ऐसा नहीं है कि महाभारत सिर्फ हमारे यहाँ हुआ है या युद्ध हमारे धर्म को लेकर युद्ध सिर्फ हमारे यहाँ हुए हैं, राइट। वाइकिंग्स के युद्ध जो हुए, बहुत सारे युद्ध हुए दुनिया भर में, ये युद्ध होने, धर्म को लेकर युद्ध चालू हो गया। The goddesses hid themselves from the world, and gods like dear Vishnu incarnated in order to usher in the Kali Yuga. तो सारी देवियां लुप्त हो गई, देवियों ने अपने आप को सुप्त कर दिया, अपने आप को छुपा दिया देवियों ने, और विष्णु ने जन्म लिया, या विष्णु ने अस्तित्व, इस दुनिया का चार्ज अपने हाथ में लिया। इस कली युग की शुरुआत करने के लिए विष्णु आगे आए, विष्णु ने अवतार लिया। कृष्ण जन्म, राम तो थे, उसके बाद कृष्ण का जन्म जो हुआ और वहां से कलियुगा का शुरुआत हुई। As this yuga descended with full force, some goddesses, including myself, incarnated again to balance the ebb with the flow. लेकिन ये जो पुरुष तत्व का जो अत्याचार था, ये जो इम्बैलेंस हो रहा था, ये इम्बैलेंस को थोड़ा बैलेंस में लाने के लिए मैं और कुछ देवियां हमने अवतार लिया, या हम जन्म में आए, हम अस्तित्व में आए। एंड टू बिगिन न्यू पाथ्स फॉर फ्रीइंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम इट्स सफरिंग, और साथ में एक नया मार्ग भी तो दुनिया को देना था, इस दुख से मुक्त होने का मार्ग। वो मार्ग दिखाने के लिए मैं और मेरे साथ कुछ देवियां हम आए। नाउ एज कलियुग इज इन इट्स फाइनल चैप्टर, लेकिन देखो अब कलियुग समाप्त हो रहा है, उसका आखिरी अध्याय चल रहा है, आखिरी चरण है उसका। तो ये जो कलियुग समाप्त हो रही है, many goddesses are moving forward to bring the joy of soul feelings back on earth. तो बहुत सारी देवियां अब आगे आ रही है, अनेक देवियां वापस आ रही है इस पृथ्वी पे आत्म भाव का आनंद लाने के लिए, परम आनंद, परम शांति को स्थापित करने के लिए अनेक देवियां अब आ रही है। Okay, so now as Kali Yuga is in its final chapter, many goddesses are moving forward to bring the joy of the soul feelings back on earth. यहाँ पे लेखक आगे पूछते हैं, कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर पाथ इन वेदांत? वेदांत में आपका जो मार्ग रहा है, इस मार्ग के बारे में क्या आप थोड़ा और हमें बताएंगे? देवी कहती है, आई विश टू स्पीक अबाउट एन इनकारनेशन इन विच आई केम इन विथ मेनी ऑफ माई सोलमेट्स। देखो, मैं है ना अपने एक अवतार के बारे में बताती हूँ, जब मैंने जन्म लिया था और मेरे साथ बहुत सारी मेरी सह आत्मा, मतलब सोलमेट्स, जो दूसरी देवियां, उन्होंने भी मेरे साथ, वो भी मेरे साथ यहाँ पे अवतरी थी या आई थी। वी हैड जर्नीड टुगेदर फॉर सम लाइफ टाइम्स। देखो, हुआ ऐसा था कि अनेक जन्म, मैं और मेरे साथ की ये जो देवियां हैं, हमने अनेक जन्म लिए थे, कुछ जन्म हमने ऑलरेडी लिए थे। एंड इन दिस पर्टिकुलर लाइफ टाइम एवरीथिंग वॉज इन प्लेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। अब ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के विस्तार होने का समय आ गया था, जब हमने और एक बार जन्म लिया। अ न्यू सोल साइकिल वॉज अबाउट टू बिगिन। आत्म का एक नया चक्र शुरू होने जा रहा था। And many from our soul tribe incarnated in that lifetime to help with the spiritual unfolding of this cycle. और हमने क्यों अवतार लिया, हम क्यों यहाँ पे आए? ताकि ये जो आध्यात्मिक प्रगति है इस मार्ग पे, ये जो आत्मा का एक नया साइकिल है, ये नया चक्र जो है, इस चक्र को चलाने के लिए या इसको शक्ति देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए।
a part of my soul divided from my larger soul and incarnated as Gayatri in that incarnation. उस जन्म में मेरा ही एक अंश, आपने शिव जी के अंश की कहानियां पढ़ी होगी, राइट? यहाँ पे सरस्वती जी कह रही है मेरा ही एक टुकड़ा, मेरे आत्मा का एक टुकड़ा, मेरा एक अंश, उसने जन्म लिया गायत्री के नाम से। उसका नाम था गायत्री। सो आई वॉज बोथ गायत्री एंड सरस्वती इन दैट इनकारनेशन। तो उस जन्म में मैं सरस्वती भी थी और मैं गायत्री भी मैं ही थी। ब्रह्मा रिसीव्ड द फर्स्ट विजन ऑफ द न्यू सोल साइकिल। अब आत्मा का ये जो नया चरण शुरू होने जा रहा था, इसको ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देखा कि अब नया चरण शुरू होने जा रहा है। He chose to perform a Vedic ritual with गायत्री। तो मेरा स्वरूप गायत्री के साथ ब्रह्मा जी ने एक वेद यज्ञ किया। Who took my place as his partner। गायत्री मेरी जगह पे गायत्री के रूप में बैठी थी इस यज्ञ करने के लिए। While this angered the larger part of myself, for a moment the emotion of anger dissolved fully in my body and transformed into the soul feeling of passion। तो जब गायत्री जो मेरा स्वरूप थी वो जाके ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ, आप जानते हो ना, यज्ञ के लिए यजमान और उसकी पत्नी ही बैठ सकती है, राइट? लेकिन उसकी धर्म पत्नी होनी चाहिए। तो जब गायत्री ने सरस्वती की जगह ली तो सरस्वती जी यहाँ पे कह रही है कि एक क्षण के लिए, बिल्कुल एक क्षण के लिए मेरे मन में क्रोध मैंने महसूस किया, जो मैंने अपने शरीर के अंदर समा लिया। हमको भी यही कहने को कह रहे हैं ना कि जो भी भाव आए उसको शरीर के अंदर समा लो। तो जो क्रोध मैंने शरीर के अंदर समा लिया और उसको एक आत्म भाव में परिवर्तित किया, और उस आत्म भाव का नाम है पैशन। पैशन को हिंदी में क्या कहेंगे? पैशन, पेशेंस नहीं, पैशन। ममता, जुनून बोलते हैं ना, जुनून। हाँ, जुनून जैसा, हाँ, जुनून जैसा। तो ये पैशन में मैंने उस पैशन जो आत्म भाव है इसमें मैंने उसको परिवर्तित किया। फ्रॉम द प्लेस ऑफ दिस पैशन, और ये जुनून में से आई को क्रिएटेड द फ्यूचर्स ऑफ माई सोलमेट्स विद द अग्रीमेंट ऑफ देयर हायर सेल्व्स। तो मेरे साथ जो अनेक देवियां थी, इन देवियों का भविष्य मैंने रचा, भविष्य, इन देवियों का भविष्य मैंने लिखा या मैंने रचा उनकी आत्मा के परमिशन से। हाँ, हमारे परमिशन के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी भी आत्मा के परमिशन के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट? I uttered the words describing the many incarnations of my soulmates in which they would fall into contrast and rise into enlightenment। और उसमें मैंने ऐसे शब्द बोले कि जहाँ पे ये देवियां जो है ये विरुद्ध अनुभव लेकर फिर आत्म साक्षात्कार में उभरेगी। अनफॉर्चुनेटली, और वो जो शब्द मैंने बोले थे जिसकी वजह से ये देवियां मतलब पाताल का अनुभव लेकर या भूलोक का अनुभव लेकर सत्य लोक में वापस आएगी, वेयर शी विल मूव फ्रॉम भू टू सत्य, यानी नीचे से वापस ऊपर जो आएगी। ये जो शब्द मैंने बोले, अनफॉर्चुनेटली माई वर्ड्स वर इंटरप्रिटेड एज कर्सेस ऑन माई सोलमेट्स। लेकिन उन देवियों को लगा कि मैंने उनको श्राप दिया है। ओके, वो जो विरुद्ध अनुभव लेना है वो लेकर फिर से उभरने के लिए जो शब्द मैंने, जिसको हम मंत्र कहते हैं, ताकत होती है ना उसमें, तो वो शक्ति होती है। तो जो शब्द मैंने बोले ये उन देवियों को लगा कि मैंने उनको श्राप दिया है। ये दुर्भाग्य से, जैसे हम कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली माई वर्ड्स वर इंटरप्रिटेड एज कर्सेस ऑन माई सोलमेट।
तो लेखक पूछता है वर दे नॉट कर्सेस ऑन योर सोलमेट्स, लेकिन पाताल में जाके फिर उभरोगे, लेकिन पाताल में जाना क्या ये एक श्राप नहीं हुआ? When I spoke, जब मैं बोली थी, it was to allow myself to say what needed to be said. जो बोलना जरूरी था मैंने वही बोला था. It was not with anger. मैंने क्रोध में आकर नहीं बोला था. But a boundless passion that arose from the dissolution of my anger. लेकिन मेरा क्रोध जो पिघल गया, वो पिघलने के बाद जो पैशन या जुनून जो उसमें से उभरा, उसके वो शब्द थे. तो वो जो शब्द थे वो एक आत्मा भाव के शब्द थे, वो क्रोध के शब्द नहीं थे. My words also taught the masses, especially women, to speak from my heart. और वो शब्द जो है, ये सर्वसाधारण लोग जो है, खास करके महिलाओं को, वो शब्दों के वजह से अपने दिल की बात बताने का एक मैसेज उनको मैंने दिया. हाँ, हम देखो औरतें जो होती है वो दिल से बात करती है ना. फेमिनाइन एनर्जी कम्स फ्रॉम द हार्ट. तो ये सरस्वती जी का कोई श्राप नहीं, पर एक वरदान ही था, लेकिन उसको श्राप की तरह लिया गया. फॉर हैड आई नॉट स्पोकन, अगर मैं नहीं, मुझे जो बोलना पड़ा वो मैंने बोला. अगर मैं नहीं बोलती, what manner of goddess would I have been to not say anything? जहां बोलना चाहिए वहां पे अगर हम नहीं बोलेगी तो कौन से टाइप की देवी हम बने, है ना. गलत होगा. जहां नहीं बोलना है वहां पे मौन रहना, जहां बोलना है वहां पे जरूर बोलना. ये तो करना ही है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, राइट. There were many there, and my saying nothing would not teach women to speak as they needed to speak. अगर मैं नहीं बोलती तो कोई औरत, कोई स्त्री इस दुनिया में अपने मन की बात नहीं बता पाती. मैंने बोलकर हर स्त्री के मन में अपने मन की बात बताने का जो बताना चाहिए वो मैंने उनको समझाया, सिखाया. इसलिए आज स्त्री अपने मन की बात बता सकती है. कुड लॉर्ड ब्रह्मा हैव चोजन डिफरेंटली? अगर आप पूछते हो कि ब्रह्मा ने ये यज्ञ क्यों किया, मेरी जगह पे मेरा ही अंश, लेकिन गायत्री को क्यों बिठाया, क्या वो कुछ और चॉइस कर सकते थे? अगर आप ऐसा पूछते हो कि ब्रह्मा ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो परहैप्स, हाँ, वो दूसरा चॉइस कर सकते थे. आइदर वे, लेकिन कुछ भी होने दो, द एक्सपेंशन ऑफ एम्प्टीनेस वुड कंटिन्यू. शून्यता को फैलाने का काम, चाहे मैं बैठू चाहे गायत्री बैठी, जो भी हो, शून्यता का म्हणतो ना आपण, शून्याची ओळख, पहचान, शून्यता की पहचान और उसका एक्सपेंशन, ये काम तो होना ही था. आई वॉज थैंकफुल फॉर द चॉइस मेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा. और इनफैक्ट मैं तो ब्रह्मा जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गायत्री को वहां पर बिठाया. फॉर माई पाथ वॉज टू ब्रिंग द टाइमलेस विजडम ऑफ वेदांत इनटू द वर्ल्ड. क्योंकि मेरा मार्ग, मेरा काम कुछ और था, और वो क्या था? इस दुनिया में वेदांत का ज्ञान लाना, हाँ, वेदांत की प्रज्ञा, वेदांत का विजडम लाना. I simply observed the events that would unfold, which were conditional on the choice made by Lord Brahma. अब देखो, कर्म का सिद्धांत कहीं फेल नहीं होता. ब्रह्मा जी ने सरस्वती के बदले गायत्री को वहां पे बिठाया. उसका परिणाम रूपी जो भी कुछ होना था घटित, वो तो होगा ही. कर्म का सिद्धांत वहां पे आ ही जाता है. तो सरस्वती जी कहती है, बस मैं तो इस चीज को सिर्फ देखती रही, मैंने सिर्फ इसको देखने का काम किया है. Though my prophetic words were interpreted as curses, और जो भी मेरे में से जो शब्द निकले इसको एक श्राप की तरह लिया गया. They came from a place of deep knowing. बहुत वो परम ज्ञान से आए थे वो शब्द. वो जहां पे परम ज्ञान बसता है, उस शून्य में से आए थे वो शब्द.
आफ्टर माई एसेंशन द फोरटोल्ड इवेंट्स केम टू पास, और फिर मेरे चले जाने के बाद या मेरे उभरने के बाद वो सारी घटनाएं घटित हो चुकी। एंड आई वॉच्ड ओवर एंड गाइडेड माई सोलमेट्स टू असेंड टू देयर हायर सेल्व्स इन देयर ह्यूमन इनकारनेशंस। तो ये जो देवियां हैं जो मनुष्य रूप लेकर जन्म लिए थे, और जो एक स्त्री ने, हमने हमने देखा है ना, स्त्री की अवस्था सती तक पहुंच गई, जौहर तक पहुंच गई, यानी स्त्री का अत्याचार वो पाताली हुआ। यू अंडरस्टैंड हाउ द विमेन पावर डिक्लाइंड एंड इट वेंट डाउन इनटू द डम्प्स। और उसके बाद ये देवियों ने काम शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ अब उलट रहा है, मतलब अब सब कुछ सही हो रहा है, राइट। विमेन आर कमिंग इनटू देयर पावर ऑल ओवर अगेन, राइट। सो इसको मैं गाइडेंस देती रही। Know that many spiritual paths have begun with the dissolution and transformation of anger into passion. वो क्रोध जो जुनून में परिवर्तित हुआ, उसके वजह से बहुत चीजों में बदलाव आया। Even Jesus spoke with a great passion in the temple of Jerusalem. बुद्ध जब बोलते थे, जीसस क्राइस्ट जब बोलते थे, कृष्ण जब बोलते थे, कितनी जुनून से वो बात करते थे, है ना। जीसस ने भी कितना मतलब दिल से वो बात करते थे, एकदम जान लगा देते थे अपनी बातों में। His words set a chain of events that eventually, तो जेरूसलम के टेम्पल में जब जीसस ने जो भी बात की, उसके वजह से एक घटनाक्रम शुरू हो गई। His words set a chain of events that eventually created the great religion of Christianity. उसका परिणाम रूप क्या हुआ? तो कृष्ण जन्म क्रिश्चियनिटी क्या कहेंगे उसको, उसका वो उस धर्म का निर्माण हुआ। बहुत महान धर्म है क्रिश्चियनिटी, इसका निर्माण हुआ। सच पैशन इज क्रिएटिव। तो जो जुनून होता है, जो पैशन होता है ना, इसमें निर्मिति की शक्ति होती है। इट हैज द पावर ऑफ क्रिएटिव। इफ व्हेन वी फील पैशनेट, समथिंग इज गोइंग टू कम अबाउट because of it. All right, such passion is creative, like the sexual passion that creates life. देखो सेक्स जो है, संभोग जो है, इसमें से एक नया जीव निर्माण होता है। ये शक्ति है उस इच्छा में, उस संभोग की इच्छा में, संभोग के पैशन में। ये शक्ति है, ये पावर है कि जिससे एक नया जीव निर्मित होता है। इट इज वॉट बर्थ गॉडेसेस like Durga and Kali. When the anger of gods dissolved and the transformed into passion, तो दुर्गा और काली का भी जन्म ऐसे ही हुआ। उन्होंने ये देवियों ने, दुर्गा देवी, काली देवी, इन्होंने देवताओं का जो क्रोध था, इसको पैशन में परिवर्तित किया। हाँ, तो इनमें वो शक्ति थी जिससे उन्होंने एंगर को पैशन में परिवर्तित किया। देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ टीचिंग्स इन दिस स्टोरी। अब ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इसमें बहुत स्तर है अभी। एंड वन ऑफ द ग्रेट लेसन्स इज अबाउट ट्रस्ट। लेकिन सबसे बड़ा बोध इनमें से, इस टीचिंग्स में से, इस कहानी के टीचिंग्स में से आता है, वो है ट्रस्ट, यानी किसी पे विश्वास रखना। अजून एक शब्द दे मला ट्रस्ट साठी। Can you give me one more word besides विश्वास? faith इंग्लिश मध्ये झालं, हिंदी मध्ये अच्छा, ट्रस्ट, किसी पे विश्वास रखना, यानी there is one more word लेकिन it's escaping me. Anyway, भरोसा, थैंक यू, यस। हाँ, तो ये जो विश्वास है, भरोसा जो है, ये ट्रस्टिंग टू से व्हाट इज इन द हार्ट। कौन सा भरोसा? सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य प्रजाति ने सीखी, जैसे युग आगे बढ़ते गया, जो मनुष्य लोक ने सीखी, इन देवियों ने सिखाया, ये क्रोध के परिवर्तित होने के वजह से जो एक बड़ा बोध आया, वो है हम हमारे ही दिल की बात पर भरोसा रखकर उसको बोल सके। ओके, ट्रस्टिंग टू से व्हाट इज इन द हार्ट। आज स्पेशली इंडिया में हम सबके पास ये टोटल फ्रीडम है।
हम जो चाहे बोल सकते हैं, हमारे दिल में जो आए हम बिंदास बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता हमें, ना गवर्नमेंट ना घर के लोग। बीच में सब लोग आ गए, समाज विमाज सब कुछ बीच में आ गया, राइट? सो one of the great lessons is about trust, trusting to say what is in the heart. For if one does not speak from the heart, does that not curse oneself and lay karma upon oneself? अगर आप दिल से बात नहीं करोगे तो क्या कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं रहोगे? जहां जो बोलना है वो तो बोलना ही है, राइट? द वर्ड्स आई स्पोक अलाउड मी टू रिसीव व्हाट आई डिजायर्ड फ्रॉम माय हार्ट. जो शब्द मैंने, म्हणजे मुझे शब्द उद्गारले, जो शब्द मेरे मेरे मुख से निकले, मैंने जो बोले, इसकी वजह से मेरे दिल की जो चाहत थी, मेरे दिल से मैं जो चाहती थी वो मैं कर पाई, उसका मैं स्वीकार कर पाई. It was not so much about a man and a woman relationship between Lord Brahma and myself as it was about the yin and the yang energy. देखो, ये जो भी कहानी आप पढ़ोगे तो ये मैं स्त्री और मेरा पति ब्रह्मा, ये कोई स्त्री पुरुष के बारे में नहीं है. ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी, जिसको इंग और यांग भी बोलते हैं. इट इज अबाउट दैट, अबाउट द यिंग एंड द यांग एनर्जी एंड द फॉरगिवनेस, allowing and not sacrificing myself, which would have been of a lower energy. अगर मैं दिल ही दिल में नाराज होती कि क्यों ब्रह्मा जी ने गायत्री को बिठा दिया, मेरा अंश है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी वो जगह है, उन्होंने क्यों, और मैं कुछ नहीं बोलती, सिमट के रह जाती, तो क्या ये मेरी ऊर्जा मूलाधार स्वादिष्ठान नीचे की नहीं होती? ये गलत नहीं होता, राइट? इफ यू आर इन अ रिवर, अगर आप नदी में हो एंड यू अटेम्प्ट टू रो अगेंस्ट द करंट, और अगर तुम नदी के प्रवाह के विरुद्ध अगर तुम तैरने की कोशिश करो, you use a yang energy to fight a greater yang energy which in turn creates nothing. देखो, वो नदी के पुरुष तत्व की जो शक्ति है, उसके सामने तुम अपना पुरुष तत्व की शक्ति लगा देते हो जब तुम प्रवाह के विरुद्ध जाते हो. और पुरुष शक्ति एकत्रित जब आती है, y प्लस y 0, कुछ नहीं होगा. अगर निर्माण करना है तो x प्लस y होना जरूरी है. Just as it is at the sexual, at the human body level, so it is at the universal level. जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, right? The principles never change. Alright? ये परम सत्य है. तो yang energy यानी पुरुष शक्ति, नदी के पुरुष शक्ति के विरुद्ध ये पुरुष अपनी या ये स्त्री अपनी पुरुष शक्ति का इस्तेमाल करती है, तो उसमें से कुछ नहीं बनेगा. बट इफ यू फ्लो विद द रिवर, लेकिन नदी का जो प्रवाह है, उस प्रवाह के साथ तुम बहते जाओगे एंड कीप रोइंग, और काय म्हणतात त्याला, नाव अपनी चलाते रहोगे. इफ यू कीप रोइंग, you remain balanced because you use your yang energy with the greater yin energy of the river. सहज भाव नदी का जो है ये स्त्री तत्व है, और वो उसके साथ तुम अगर तुम्हारा प्रयत्न, चाहे वो स्विमिंग हो चाहे वो रोइंग हो, अगर तुम प्रयत्न तुम्हारा यानी तुम्हारी पुरुष तत्व की एनर्जी इसको लगा देते हो, तो कैसा प्रवास होगा? बड़ी आसानी से तुम तैर जाओगे, राइट? बात समझ में आई? यहाँ पे उनका जवाब खत्म होता है. इज दिस क्लियर? या एनी कंफ्यूजन अबाउट द मैस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन एनर्जी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? इन और यांग एनर्जी की जो बात हो रही है, स्त्री तत्व की शक्ति और पुरुष तत्व की शक्ति, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. कोई कंफ्यूजन नहीं? वंडरफुल. यहाँ पे देवी का जवाब खत्म होता है और फिर अगला सवाल है जिसका जवाब फिर से थोड़ा लंबा है, तो हम इसको कल लेंगे.
इसको, और इज देयर 5 minutes, कैन आई टेक अ, ओके, एक ले लेती हूँ और उसके बाद हम रुकेंगे, राइट। वर यू एनलाइटेंड व्हेन योर, सवाल लेखक उनको पूछते हैं, वर यू एनलाइटेंड व्हेन योर एंगर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैशन, जब आपका क्रोध जुनून में परिवर्तित हुआ, इफ दैट इज द राइट वर्ड फॉर पैशन, ओके, जब आपका क्रोध जुनून में परिवर्तित हुआ, क्या आपको साक्षात्कार हुआ, ये पूछ रहे हैं लेखक। देवी कहती है, आई वॉज एनलाइटेंड एज आई ऑलरेडी हैड 6 चक्रास ओपन व्हेन दिस अकर्ड। हाँ, साक्षात्कार तो हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे 7 चक्र उस समय जब यह घटना हुई, तब मेरे 6 चक्र पूरी तरह से खुले थे। ओके, आई कुड सी ऑल ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख पा रही थी। बट द टाइनीएस्ट टेल ऑफ माई ईगो was still there since the 7th chakra had not opened। लेकिन थोड़ा सा, एक कण भर का अहम भाव या मेरा अहंकार, इसकी पूंछ जैसे कहेंगे, ये रह गया था। क्यों? क्योंकि मेरा 7वां चक्र सहस्त्ररा खुला नहीं था, तो अहंकार का वो अंश वहां पे था। आफ्टर आई असेंडेड फुल्ली विद द ओपनिंग ऑफ 7th चक्र, और जब मेरा सहस्त्ररा खुला और वहां से मैं उभरी, द पोर्शन ऑफ माई सोल इन गायत्री ऑल्सो असेंडेड इन द सेम मोमेंट। तब गायत्री के आत्मा का अंश, मतलब आत्मा, ओके, वो भी मेरे साथ ऊपर उभरा। जब मैं सहस्त्ररा से उभरी तो गायत्री भी उभरी और मर्ज्ड कंप्लीटली विथ माई सेल्फ, और पूरी तरह से वो मुझ में फिर से लीन हो गई। गायत्री और मैं एक हो गए। ऑलराइट, आप समझ रहे हो ना? यहाँ पे मैं रुकूंगी, because I think so. Did the two of you become one in that moment after your ascension, or were you still two? All right. अगला सवाल लेखक करते हैं, तो क्या दोनों आप उस क्षण में जब दोनों उभरे तब एक हो गए, या अभी भी आप दो हो? तो वो कहती है, बोथ, हम एक भी हो गए और अलग भी रहे, दोनों हुआ। अवर इनर वननेस वॉज नॉट अफेक्टेड बाय अवर एक्सटर्नल फॉर्म्स। हमारा बाह्य रूप जो है वो तो कंटिन्यू रहा, अंदर से हम एक हो गए। सो वी वर कंप्लीटली वन, मैनिफेस्टेड एट टू एट अ पॉइंट। तो एक पल ऐसा था जब हम पूरी तरह से एक रूप थे, लेकिन हमारे बाह्य 2 रूप दिख रहे थे, और आज भी वैसा है। आप समझ रहे हो कौन से गायत्री की बात हो रही है? One of the most powerful mantras is the गायत्री मंत्र। सबने उसके बारे में सुना होगा, राइट? तो उस गायत्री देवी जिन्होंने इस पृथ्वी तत्व, जीवात्मा के लिए, पृथ्वी तत्व के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है। हाँ, गायत्री की महिमा, और वो सरस्वती का अंश है। और अब भी इस समय अगर आप पूछो तो गायत्री सरस्वती के साथ एक रूप हो चुकी है, लेकिन उनके बाह्य रूप अस्तित्व में अभी भी है। इट इज व्हाट हैज मैनिफेस्टेड, द इट्स इमेज कंटिन्यूज। माया में जो भी चीज आती है उसका वो शैडो कहो या इमेज कहो, वो कंटिन्यूड रहता है। ऑल क्लियर? या किसी को कोई शंका है? इज द एक्सप्लेनेशन वेरी क्लियर? या यस पद्मजा, एनी क्वेश्चंस? स्वाति? नो क्वेश्चन, वंडरफुल। हाँ, मला फक्त एवढं जरा विचारायचं जवळ घे मॅम, माईक. इथे 2 रूप असतील तर मग हा. आपण इथे द्वैत म्हणू शकतो का त्याला? नाही, नाही, नाही का? नाही, अच्छा, दोघी एकच आहेत, दोघी एकच आहे. दोघही एकच आहेत. मला हम्म. त्या कॅरेक्टरचं नाव आठवत नाही. महादेव हम्म. सिरियल ज्यांनी बघितली असेल ना, त्याच्यामध्ये म्हालसा. शिवजीच्या रक्तातनं, च्या थेंबातनं तो निर्माण होतो. तो पण निळ्या रंगाचा दाखवलाय बघा. हो हो, राक्षस दुसरा का? शंकराचं विजास- रूप दैत्य ह्याच्यातलं ममता बोलो दाखवलेलं. आप, ममता आप बोलो. बीजासुर है ना? बीजासुर, हाँ, लेकिन उसका कुछ और नाम हाँ। था। शंकर का वो बीज में से वो उसका निर्माण होता है, लेकिन उसको, शंकर को लास्ट में, शिव जी को लास्ट में उसको अपने आप में
वो उसका जो रूप होता समा रहना है, पड़ता हाँ, हम्म वो रूप होता है ना, वो बहुत शक्ति है, क्योंकि शिव जी की शक्ति है, लेकिन वो हम्म दुनिया में अत्याचार के अंत तक जाता है, और फिर शिव जी को उसको फिर से अपने आप में समेट अंदर लेना लेना पड़ता है। हाँ, हम्म he has to you take it back, you know. So yeah, when we talk about energies, this is how they come together. So ओके गायत्री और बाह्य रूप दोन वेगळ्या नाही आहेत, एकच आहे. सरस्वती गायत्री एकच आहे. हा स्वाती. हा, त्यांनी बघ म्हटलंय ना की देवींची वेगवेगळी रूप तयार करावी लागली म्हणून. हो, अं, हे गायत्री मंत्र पण माहिती आहे ना, प्रत्येक देवासाठी गायत्रीचं रूप वेगळं असतं. नाही तेवढं डिटेल मला नाही माहित, मी ऐकलेलं आहे पण की पण जसं सहज आहे ना, तू जे बोलतेस ते हो खरंच असू तेच शकतं. म्हणून ते तसं म्हणजे ती रूपं आपल्याला एवढी अजून माहित नाहीयेत, हा, पण हे कुठेतरी ना वाचायला मिळालं होतं पण की आता बघ, प्रत्येक तू म्हणतेस ना कुठेतरी वाचायला मिळालं होतं, म्हणजे आता तू जाऊन शोधलंस, गुगल केलंस, तुला ते तर मिळेल. हेच हेच ती म्हणते की त्या देविया, आता त्या देवी ज्या आहेत, गॉडेसेस ज्या आहेत, त्या परत यायला लागलेल्या आहेत. ते परत येणं हेच की मनुष्यानी त्यांची पुन्हा आठवण करणं, त्या शक्तींची, त्या रूपांची. आणि सगळीकडे हे जे पराजायची जी ताकद आहे ती आपल्याला देवीच देते, आणि ह्या देव्यांचं काम परमानंद आणि परम शांती हे पसरवायचं काम करायला त्या परत येत आहेत. आता तू गुगल करशील, आता मला तू बोलली मी बघीन, असं करत करत त्या देवी, त्यांचं पुनर्जन्म सारखंच आहे की नाही आहे. तो म्हणजे त्या देवी अस्तित्वामध्ये येत आहेत, द गॉड इज कमिंग बॅक, हे स्टेटमेंट इकडे खरं ठरतं, असं म्हणते. ओके, रक्तबीज नाव आहे त्याचं, रक्तबीज. रक्तबीज. हा, हम्म राइट. सो त्याचं, हाँ, बीजासुर भी उसको, क्योंकि वो असुर बन गया, असुर बनतो ना तो. क्योंकि वो असुर बन गया, फिर उसको बीजासुर बोलने लगे. म्हणजे कल्पना. सप्तशतीचा जो पाठ आहे, सप्तशतीचा पाठ, हाँ, त्याच्यामध्ये या रक्तबीजाचा आहे की रक्तबीज एकदा मारलं की हाँ, त्याच्या एका ड्रॉप पासून परत तो तयार व्हायचा. करेक्ट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, अभी ये आणि- काली का रक्तबीज ना. हो, आणि मग तेव्हा हाँ, चामुंडा नावाच्या देवीनी असं केलं की ते पूर्ण ती प्यायली, बरोबर, ड्रॉप खाली पडल्याबरोबर ती त्याचं हे करून पिऊन घ्यायची, घ्यायची. आणि मग त्याचं अस्तित्व झालं नाही परत. करेक्ट. अशी तर अशी ती गोष्ट आहे. हा, तर ती जी गोष्ट आहे ना कल्पना, ते क्रोधाचं रूपांतर पॅशन मध्ये क्रिएट करण्यासाठी ते घडलं. इट हॅपेंड सो दॅट अँगर कुड बी ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू पॅशन, राइट. हे प्रूव्ह करणारी ती स्टोरी आहे. परफेक्ट, परफेक्ट. यस, ऑल राइट, रुकेंगे. हाँ, ओमकार बोलेंगे. आरती बहन, हाँ, बोलो. रक्त बीज में ऐसे भी बोलते हैं ना कि एक कर्म से और ज्यादा कर्म पैदा होते हैं, इसके लिए करेक्ट. भी। हाँ, हम्म, वो तो उपमा देते हैं ना रक्तबीज हम्म, की. करेक्ट, हम्म। करेक्ट. हाँ, सही. ऑल राइट, चलो ओमकार बोलेंगे. ओम शांति, शांति, शांति. हरि ओम तत्सत.